बैक टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। ठीक है, व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। चलिए देखते हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, तो ये बता दूं मैं आपको, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। एक साथ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और आई थिंक मैं देख लेती हूँ। द डेविल, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड, द हेरोफेंट एंड आपकी एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी मेहनत पे पानी फेरने के बहुत सारे प्लान्स हर वक्त होते रहते हैं बाय समबडी। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर आपके लिए एक ट्रैप भेजा था। ट्रैप, ठीक है। कोई गिफ्ट आया होगा आपके पास, कोई कपड़ा, कोई ड्रेस गिफ्ट आई होगी, या कोई आई डोंट नो, कोई खाने की चीज़। अगर वो वाइट मिठाई है तब तो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है, बिल्कुल ना खाएं, चाहे वो आपकी मोस्ट फेवरेट हो। या कुछ ना कुछ ज़रूर भेजा गया है जो आपने बहुत स्मार्टली उसको अपने जीवन से हटाया है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, ठीक है। या तो आपने हटा दिया है या आप हटाने की प्रोसेस में हो। सो डोंट टेक मच टाइम फ्रेंड्स, जो डिसीजन लेना है लीजिए फटाफट से। आपको पता है हाउ पीपल आर विथ यू, कौन जना आपके जीवन में क्या रायते फैला रहा है, ये बात आपको पता है, ये पता है आपको, ठीक है ना। सो अपने आप को धोखा ना दें ये कह करके कि नहीं नहीं तुम ये ठीक ही हैं। भाई ठीक तो है, लेकिन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपका पैसे पे कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती हो और आपकी मेहनत को देख करके, हाँ देखो पैसा कहते हैं, ये पैसा ना 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 ना, ये यस, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, जो भी है पैसा पैसा याद आ रहा है, ठीक है। तो इनको, ये जो इंसान है ये हमेशा ऑप्शंस में फंसे रहते हैं। इनके पास पैसे की कमी तो मुझे सच तो कोई कमी वाली कमी तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हेटर है ये दिस पर्सन। ये एक व्यक्ति है या ये 3 लोग हैं या ये 5 लोग हैं, ये जो भी हैं ये डेविल के भक्त हैं, ठीक है। इन्हें काली ऊर्जाएं भेजने में या काली प्रकार की पूजाएं वगैरह वगैरह करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको गुस्सा बहुत आता है भाई, ये बहुत गुस्सैल इंसान है। ज़रूरी नहीं है ये अपना गुस्सा दिखाते हों बोल करके, लेकिन ये बहुत झूठी कहानियाँ फैलाते हैं आपके बारे में। ये बहुत रूल करना इन्हें बहुत पसंद है, इन्हें सत्ता का सुख। और ये गंदे गंदे डायलॉग, सर्टेनली डिस्ट्रक्टिव बातें करते होंगे, बकवास करते होंगे, ठीक है, भड़काते होंगे। इन्होंने अगर आप मैरिड हो, इन्होंने आपके हस्बैंड को फंसाया बोला मैंने, ओके, फंसाया होगा, भड़काया होगा, या आपकी वाइफ को फंसाया होगा या भड़काया होगा। ये व्यक्ति ज़बान के बहुत ख़राब हैं और इनका, लेकिन बात करने की वाक्पटुता वर्ड आया है वाक्पटुता, जिसका मतलब होता है बात करने में पारंगत होना, मतलब कि अच्छे से बात कर पाना, ठीक है। एंड व्हाट इज़ देयर एनर्जी, इन्होंने क्या किया है, ठीक है। इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पक्षियों के भी सेक्रीफाइसेस किए गए हैं। इनकी उंगलियां अजीबोगरीब होंगी, आप देखोगे इनकी जो हाथ हैं, इनकी उंगलियां, ठीक है। या तो ये अपने हाथों को पता नहीं, ये नॉर्मल या ये अपने हाथों से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। ये हो सकता है हीलर हों, ठीक है, जो कि हीलिंग को इन अ नेगेटिव वे यूज़ करते होंगे। ये इससे ज़्यादा बुरा कर्मा कोई पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। जो जीवन दायिनी चीज़ होती है, अगर उसको कोई नेगेटिव वे में यूज़ करता है तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी संभव नहीं है। इसमें तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इनके कर्मा बहुत ख़राब हैं। ये हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड के साथ में आया है डेविल, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड के साथ में आया है डेविल। एंड इन्होंने बुद्धि बांधने का, आपकी बुद्धि को बांधने का बहुत बहुत प्रयास किया। इन्होंने वशीकरण के बहुत सारे टोटके अपनाए होंगे आपके ऊपर, आपके खिलाफ। इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इनको, बहुत ज़्यादा। एंड ये बहुत कांटों पे सो रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। और इस कांटों पे सो रहे हैं बिकॉज ऑफ यू को मतलब ये हो गया कि आपने कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन आपका कुछ बुरा, ये उस लेवल का बुरा नहीं कर पाए हैं अभी तक जिस लेवल का बुरा इन्होंने सोचा था, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बहुत बुरी ऊर्जाएं फैलाई हैं आपके लिए, आपका नाम ख़राब किया है, आपके पैसे पे अटैक किया है।
आपको पैसे का कोई सीवियर नुकसान किया होगा या आपका मनी इनकम रुका होगा किसी न किसी तरह से। यस, पीछे से देखो इतना बड़ा हॉर्न बजा है। यस, आपके पैसे पे प्रहार किया गया है, आपकी स्टेबिलिटी, मनी की स्टेबिलिटी को रोका गया है। किसी ज़माने में या कभी भी आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है, हम पैसा सही चल रहा है, हाथ में है, नहीं, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आया। ये बहुत ही बेकार सी एनर्जी है, बहुत ही बेकार है। दिस पर्सन इज़, और इन्होंने देखो ये बहुत कोशिश करेंगे आपको कुछ खिलाने की या पिलाने की, ठीक है। गर्मियों का मौसम है, हो सकता है किसी कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड कॉफ़ी, समथिंग ऑफ मीठा। प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। आ गया है 2 ऑफ वांड की एनर्जी विद डेविल। बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है। ये हो सकता है कि दुनिया के किसी दूसरे छोर पे हो, किसी और कंट्री में बैठे हों, किसी और देश में हो या किसी और सिटी में हो। मुझे तो किसी और देश में लग रहे हैं, या ये किसी और देश के किसी और तांत्रिक से या जो भी कुछ होता होगा वहाँ का। ये नॉट नेसेसरी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप हो, वहाँ के ही किसी व्यक्ति से हेल्प लियो। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं और किसी और देश के या किसी और सिटी के व्यक्ति से इन्होंने मदद ली है आपकी ज़िंदगी में काली ऊर्जाएं भेजने के लिए। इसलिए कि एक तो ये आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकें, सबसे ज़्यादा आपके दिमाग को, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकें। आप सारा दिन वेस्ट कर देते होंगे, आप कुछ काम करते ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ओवर पावर करने के लिए, मतलब, और आपको गुस्सा आए, ठीक है, जो गुस्सा इनके अंदर है ना आपके खिलाफ। लेकिन ये इतना गुस्सा है क्यों, चेक करें, इनको ये दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है आपके लिए, दिक्कत क्या है, इतना गुस्सा क्यों है, रीज़न क्या है। एंजल्स प्लीज़ मदद करें फ्रेंड्स, क्योंकि है ना आप थक भी जाते हो ना, आपको चोट भी लग जाती है ना, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं हो। आप ज़िंदगी में चलते रहते हो, आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़ोर से चोट लग गई, बहुत तकलीफ़ हो गई, लेकिन जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, ये वो वाली चीज़ है। और आपकी जो स्पिरिट है ना, आपका जो ये फिर भी चलते रहने का जो ये मादा है, जो सोचने के तरीके हैं आपके, उनसे बहुत जला फूका इंसान है ये, ठीक है। महिला है या पुरुष है, इनकी आंखों पे इन्होंने पट्टी बांधी है खुद ने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ डोनेट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डोनेट। ब्लाइंड स्कूल में कुछ ना कुछ डोनेट करें। ब्लाइंड स्कूल में हो सके तो जाएं और कुछ खाने का लेके जाएं और उनके साथ खाएं, ठीक है। और प्लीज़ बड़े बन कर के किसी की मदद ना करें कि हम बड़े समृद्ध लोग हैं और मैं अपने से गरीब इंसान की मदद कर रहा हूँ। जी नहीं, आप ये करके अपने आप की मदद कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो कभी किसी और को, खास करके जब आप डोनेट करें या मदद करने के भाव से आएँ, तो आप ये समझ लें इट इज़ इट इज़ अ हेल्प फॉर योर सेल्फ, इट्स अ सेल्फ हेल्प। डोंट बी दैट एरोगेंट, ठीक है। आप कितने भी अच्छे हों, बट अपनी एरोगेंस को बिल्कुल भी अपने सर पे, अपने दिमाग पे हावी ना होने दें, ठीक है। यही परीक्षा होती है कि हम किसी और के लिए किस भाव से क्या कर रहे हैं, ठीक है। भगवान आपके भाव, आपकी भावनाओं को ही चेक करते हैं, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, ठीक है, ओके। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पुराने दोस्त खोए हैं इस व्यक्ति की वजह से। पुराने दोस्त, पुराने कॉन्टैक्ट्स, क्या ऐसा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने कुछ लोग थे जो आपके नियर एंड डियर वंस थे, जो आपने खोए हैं इस व्यक्ति की वजह से। क्या सच में ऐसा है? एंजल्स प्लीज़ कंफर्म करें। जी हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग्स की हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ की हैं। इन्होंने आपकी कोई सामान चुराया है, हो सकता है आपकी फ़ोन लिस्ट चुराई हो, नंबर्स चुराए हो, लोगों को फ़ोन कर करके, मुझे लग रहा है अलग से कांटेक्ट कर करके लोगों को भड़काया, बरगलाया है, गॉसिपिंग की है आपके बारे में, आपके दोस्तों को। क्या या पेज भाई साहब एंड जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने आपके दोस्तों को या वो लोग जो आपके फेवर में कभी खड़े हो सकते थे या आपके लिए कोई मदद साबित हो सकते थे, उन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है एंड इंसल्ट करवाई है। ये व्यक्ति कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि आप अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ दें और आप डिप्रेशन में चले जाएं। डिप्रेशन में आकर के आप अपना घर छोड़ दें और आपकी ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सब खो जाएं।
5 ऑफ कप्स, डिप्रेशन की एनर्जी में चाहते हैं वो आपको इस प्रकार का देखना चाहते हैं, डाउटफुल रहे आप अपनी ज़िंदगी में, और इसके लिए उन्होंने आपके ऊपर एंटिटीज़ छोड़ी होंगी, ब्लैक मैजिक्स किए होंगे। 1 मिनट। दिस पर्सन ऑलवेज वॉन्टेड यू टू लीव योर ओन हाउस, अपना घर छोड़ दो, आप ये चाहते थे, ठीक है, और उसमें ही ये लगे पड़े हुए हैं, ये रुके नहीं है फ्रेंड्स, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये इंसान रुके नहीं है, बहुत ही भद्दा इंसान है यार ये महिला है या पुरुष है, ये 3 लोग तो हैं, ये कम से कम 3 लोग हैं, और ये 3 से 6 लोग भी हो सकते हैं। भद्दा, मुझे वर्ड कान में सुनाई दे रहा है, भद्दे लोग हैं ये इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि इनको वो नहीं होता है, वो लोग जो ऑनर किलिंग करते हैं कि 2 लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आपस में शादी कर ली तो इन दोनों को ही मार डालो, ये वो बदतमीज़ और घटिया लोग हैं, ये वो लोग हैं। ना जियो ना जीने दो दुनिया में किसी को, पता नहीं क्या ही प्राप्त हो जा रहा है ये सब करके। इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ना इनका गुस्सा। और लेकिन अब इनका व्हाट इज़ द फ्यूचर नाउ, राइट नाउ क्या हो रहा है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। राइट नाउ इस वक्त ये क्या फैलाने में लगे पड़े हैं, ये इस वक्त आपके घर में आपके मदर से झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं, या तो आपके झगड़े हो जाएं बड़े बड़े अपनी माँ के साथ, बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाएं, आपके घर में कभी कोई शांति ना आए, ठीक है, और ये भी चाहते हैं कि इनसे न्याय मांगे जाए, ये आएँ और ये न्याय करें। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स, ये आपको, ये देखो, ये है ज़ख्मी इंसान जिसके पास सर्दियों में देखो बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे, बाहर घूमते हुए इंजर्ड लोग, ये चाहते हैं कि आप इस कंडीशन में घूमते रहो बाहर, आपका कभी कोई घर ना हो, आप दूर से देखो और डिप्रेशन में रहो। हे भगवान, क्या एक्सपेक्टेशन है, बताओ ये कितना डिफेक्टिव पर्सन होगा भाई, क्या बिगाड़ा आपने इन लोगों का। आफ्टर ऑल आई एम सो एंग्री राइट नाउ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि ये अगर सामने आ जाए तो मैं इनकी नाक तोड़ दूँ। सच में देर इज़ अ सॉन्ग यू नो, समथिंग आई विल ब्रेक योर नोज और समथिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग बाय द वे। या इन्होंने आपके ऊपर एंटिटीज छोड़ी है एंड ब्लैक मैजिक किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बैठे बैठे 2-4 घंटे एवं ही बिता देते हो, आप अपने काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके कपड़ों में छेद हो रहे हैं, ठीक है, आपको किसी चीज़ में ख़ास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ गया है, बिल्कुल बिगड़ गया है, समझ लीजिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। कोई उपाय चाहिए फ्रेंड्स, या कोई आपको मुझे लग रहा है यू आर अंडर सर्विलियंस ऑल्सो। फ्रेंड्स, मेरे को एक वो है कि जब हीलिंग्स चाहिए होती है ना, तो हीलिंग्स प्रॉपरली करवानी चाहिए। कई लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बस एक बार ये करवा लिया, 2 बार वो करवा लिया तो इतना, लेकिन क्या होता है कि अटैक जितना बड़ा है, जितने लगातार हैं, उस हिसाब से हीलिंग भी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता है कि 2 बार कुछ करवाया, 3 बार कुछ हो गया, उसके बाद में बस अब इतना काफ़ी है, तो फिर कहते हैं कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट लिया था लेकिन नथिंग हैपेंड। आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया था, आपने ट्रीटमेंट आधा लिया था। वैसे तो नहीं हो सकता है ना, डॉक्टर कहे कि 5 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है और आप 3 दिन में छोड़ दो, तो फिर कैसे होगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों को हीलिंग्स लेनी चाहिए और अपने ज़िंदगी के कुछ पैटर्न्स को चेंज करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी लें आप, लेकिन लें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। आपको बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद स्वीकार कर लिया है अपनी ज़िंदगी की परिस्थिति को, नहीं, एंड देखिए मैंने कहा बात करने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं फ्रेंड्स, एंड आपको बात करने की ज़रूरत है। डोंट बी आइसोलेट। ये व्यक्ति यही चाहते हैं कि आप आइसोलेट हो जाएं, आप अकेले हो जाएं। ये एक हैं या अनेक हैं, ये जितने भी लोग हैं, इट्स डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन, ठीक है। अपने आपके घर से खुशियों को छीना जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बट आप उन्हें फेल कर सकते हो।
यू नो वाई, क्यों फेल कर सकते हो? उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतना सब करने के बावजूद, सालों साल यही हरकतें करने के बावजूद भी वो अपने आप को डिफीटेड यानी हारा हुआ फील करते हैं और सोचते हैं कि अभी हम उन्हें और भी रायते फैलाने हैं। जब इंसान, वो ऐसा नहीं है कि वो थक नहीं रहे, ऐसा है कि उनको मजबूरी लग रही है कि भैया ये बर्बाद हो नहीं रहा है, जो जो हम चाह रहे हैं वो ये कर हो नहीं रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप जीत रहे हो। तो आप ये मत सोचना कि भगवान की कृपा नहीं है आपके लिए, और ये सिचुएशन इतनी ख़राब की गई और आपने इतना विश्वास रखा कि देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन इन योर सिचुएशन। ठीक है, प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। डिवाइन यानी आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हो, वो भगवान स्वयं आए हैं आपको मदद करने के लिए। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ठीक है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी है, और जो रिलेशंस आपके चले गए आपको छोड़ के, वो सच्चे मित्र नहीं थे, तो बहुत दुखी मत होइए। ठीक है, क्योंकि जो मित्र थे वो आपको जानते थे कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन अगर वो भड़क गए, वो कैरीड अवे हो गए, तो वो काहे के मित्र? या तो वो लौट के आएंगे, सच को स्वीकार करेंगे, है ना, या तो वो लौट के आ जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे और आपके फिर से दोस्त बन जाएंगे। क्षमा ना भी मांगे तो उस चीज़ को पैसिफाई करेंगे, रूल आउट करेंगे कि भैया हम कैसे वापस से दोस्त बन सकते हैं, और ये हुआ वो हुआ। एंड अगर वो नहीं आएगा तो कोई नए लोग आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ज़िंदगी, सब कुछ नया, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा सर्टेनली होगा आपके लिए जिसमें ये जो भी किया कराया गया है वापस जाएगा। अगर आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से उपाय या छोटे मोटे शेयरिंग्स हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है अभी? एंजल्स, ओह माय गॉड, ये रीडिंग बहुत हैवी हुई है, बाय द वे काफ़ी हैवी रीडिंग हुई है ये वाली। इट्स ओके, दिल पे मत लीजिएगा, बहुत दुखी मत होइएगा। ओके, हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा ना कि या तो वो लोग वापस आएंगे जो आपको छोड़ के चले गए थे, या नए सेट ऑफ पीपल आएंगे, है ना, जो आपके लिए आपके साथ होंगे। एंड सी, हाँ, नए सेट ऑफ पीपल पे ये सीटी बजी है। सो येस, इट्स अ कन्फर्मेशन। ओके एंजल्स, थैंक यू। अंडरस्टूड। जी हाँ, ये कन्फर्मेशन है, ये सुपर कन्फर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, थैंक यू। रोमांस, ओके, हो सकता है जो लोग रोमांस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो या तो कोई नया व्यक्ति आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रोमांस लेके आएगा, या आपके जो ओल्ड पार्टनर हैं उनमें और आप में एक प्यारा सा एक रोमांस क्रिएट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, दिस इज़ नाइस। और अगर अपने रिलेशंस में कुछ नया अच्छा प्यारा सा क्रिएट हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसे वेलकम करें, बहुत गुस्सा ना करें। ठीक है, बहुत नाराज़ ना हो जाएं कि पहले तुम क्यों चले गए थे। अगर कोई आ रहा है उसे वेलकम करें। हाँ, क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए तो सीधी खुल करके और ओपन माइंडेड होकर के बात करें, है ना। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।